हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि अब अपने चैनल पर हम पिछले 5 साल के जो भी बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, इन 5 साल के एक पेपर का जो भी परीक्षा हुई है, इनके पेपर का सलूशन हम पूरा कंप्लीट सलूशन अपने चैनल पर करा दिए हैं। जिसमें 2021 का, 2020 का, 2019 का सारे पेपर हमने कल इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इस टाइम हम 2017 का पेपर करा रहे हैं। इसमें भी हम कला वर्ग यानी कि इसमें फर्स्ट पेपर जो है 912, जिसमें जीएस जीके और रीजनिंग हिंदी आता है, वो हमने 912 वाला करा दिया। सेकंड मीटिंग 205 का पेपर होता है। इसमें आपका तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग और कला वर्ग यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो तार्किक क्षमता वाला भी हो गया। अब कला वर्ग वाला सेक्शन बा बचता है, ठीक है, यही करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा होगा कला वर्ग खंड बा से, ठीक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कि जिससे हम इस तरह की जो वीडियो बनाएं वो आपके पास पहुंचने भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए लोथर, ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी मुंडिकगांव, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो बताइए इसमें 51वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा लिए, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल एक मेहरगढ़ है, और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व यानी कि 7000 BC के पहले के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। चलिए 52 क्वेश्चन पर आते हैं। फटाफट देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम कम है क्योंकि आज 3 तारीख हो गई है, 2 दिन और है आपका, ठीक। तो फटाफट क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद हम प्रैक्टिस भी करा देंगे। 8-10 क्वेश्चन, 8-10 पेपर का एकदम आपका तैयारी धारदार हो जाएगी। चलिए 52 क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है निम्नलिखित विभागों या फिर मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। ऑप्शन ए कह रहा पर्यटन, बी कह रहा संस्कृति, सी कह रहा विज्ञान प्रौद्योगिकी, डी कह रहा मानव संसाधन विकास विभाग, ठीक है। तो 52 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्यटन का है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संलग्न कार्यालय है, पर्यटन का है, ठीक, ये ऑप्शन। और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था भारतीय पुरातत्व, ठीक है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन विभाग है। 52 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए, और 53 बातें 53 क्वेश्चन क्या कर जल्दी देख लीजिए। थोड़ा हम इसको जूम कर दें ताकि सही से विजुअल हो। 53 कह रहा चंदूड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। चंदूड़ों के उत्खनन का, जैसे चौदुड़ो, मोहनजोदड़ो, ये सब का उत्खनन ही हुआ था ना, तो इसका निर्देशन किया था, किसने किया था। JH मैके ने किया था, जॉन मार्शल ने किया था, IEM व्हीलर ने किया था, या फिर सर ऑरेल स्टेन ने किया था। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 53 का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, सर ऑरेल स्टेन ने किया था, ठीक। चौदड़ों की खोज सर्वप्रथम 1931 में हुई थी। चौदड़ों है, इसकी खोज 1931 में हुई थी, ठीक है। हाँ, और किसके, MG मजूमदार तथा 1935 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था, ठीक। चौदड़ों के किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। चलिए ठीक, 53 हो गया। 54 पाते उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पे, धर्म पर है, योग पर है, विधि पर है, दर्शन पर है, ठीक है। 54 क्वेश्चन का विधि पर है, कानून पर, ठीक। चलिए 54 का कौन सा, सी ऑप्शन हो गया। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। एक मिनट फ्रेंड, इसमें देखिए कह रहा उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, ठीक है, दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। और
फिफ्टी को उपनिषद 10 प्रकार से पुस्तकें हैं। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य का ज्ञान, शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। ठीक है, दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, तो ये डी होगा ना इसका, इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक, इसका डी ऑप्शन होगा। 54 का करेक्शन कर लीजिए, इसका डी ऑप्शन लगा लीजिए। 54 55 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य ने, एनिबेशन ने, विवेकानंद या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? 55 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, तो ये तिलक जी ने किया था। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका 55 का। ठीक, चलिए 55 का डी ऑप्शन हो गया। और 56 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 56 क्वेश्चन कह रहा है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा पर कलंकित है। सारनाथ की जो भूमि है स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा पर काल अंकित है। कौन सा? कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल या राजपूत काल? तो 56वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की जो बुद्ध की मूर्ति है सारनाथ में, वो गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सी ऑप्शन। चलिए 57 पे आते हैं। कह रहा है 57 की उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की प्राप्ति की उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों के एक प्रति कहाँ मिली थी? ठीक है, नैनीताल में, पौड़ी में, टिहरी में या कालसी में? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड। अब बताइए 57 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कालसी, जो कि देहरादून जिलों में पड़ता है। ठीक है, अशोक का शिलालेख वहीं से मिला था। ठीक, तो 57 क्वेश्चन का डी ऑप्शन, ये देहरादून जिले में पड़ता है कालसी, देहरादून। ठीक, देहरादून जिले में। चलिए जो हो गया 58 पे आते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। नरसिंह देव वर्मन, राजेंद्र चोल ने, अशोक ने, कृष्णदेव राय ने? तो 58 का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कि जो पुरी में स्थित है, कोणार्क का मंदिर कहाँ पे है? पुरी में, पुरी में स्थित है कोणार्क का मंदिर। ये विशाल सूर्यदेव का मंदिर है। नरसिंह देव वर्मन प्रथम जो चोंडगंग हैं राजा थे, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर को काला पगोड़ा भी, ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। ठीक, तो इसको ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए 58 का। ठीक, चलिए 58 का ये हो जाएगा नरसिंह देव बर्मन। अब आते हैं 58 के बाद 59 पे। भूगोल में देखिए, भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से तात्पर्य है क्या है? एक उष्ण महासागरीय धारा होती है, प्रबल वायु धाराएं होती हैं, खाड़ी में गिरने वाली धाराएं होती हैं, एक धारा का नाम है। ठीक है, भूगोल में गल्फ स्ट्रीम, इस शब्द से क्या पर्याय है? मतलब कि क्या मतलब इसका होता है ना, तात्पर्य क्या है इसका? 59 क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, गल्फ स्ट्रीम एक उष्ण महासागरीय धारा है जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर 70 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। ठीक है, पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। तो गल्फ स्ट्रीम एक क्या है? एक उष्ण महासागरीय धारा है। ठीक है, प्रबल वायु नहीं है, धाराएं नहीं है, उष्ण महासागरीय धारा है, एक उष्ण महासागरीय धारा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 59 का ये ऑप्शन हो गया। 60th पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस कह रहा है निम्नलिखित में से 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती? किस देश की सीमा इराक देश के साथ नहीं लगती? जॉर्डन की, सीरिया की, टर्की की या लेबनान की? अब आपको ये बताना है। ठीक है, 60वां क्वेश्चन, इराक की सीमा जो है पश्चिम में जॉर्डन से, उत्तर पश्चिम में अगर ये इराक समझ ली जाए तो इसकी पश्चिम में सीमा जॉर्डन से लगती है। यहाँ पे ये अगर यहाँ पश्चिम हो जाएगा इसका, तो ये इधर इसके जॉर्डन से लगती है। और उत्तर पश्चिम जो होगा, यहाँ की सीमा जो है इसकी कहाँ से लगती है?
उत्तर पश्चिम ज़्यादा उत्तर पश्चिम की सीमा सीरिया से लगती है, यहाँ से सीरिया हो जाएगा, या सीरिया कंट्री। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि उत्तर में तुर्की से लगती है, ये टर्की हो गया, टर्की टी से अगर देखें उसको मेंशन कर रहे हैं। ठीक, अब पूर्व में ईरान से लगती है, पूर्व में यहाँ ईरान हो गया, IRAN। ठीक, ये ईरान हो गया। और 70 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रभावित होती है। अरे सॉरी पूर्व में ईरान से तथा दक्षिण में कुवैत और सऊदी अरब से मिलती है। दक्षिण में इधर कुवैत हो गया, KU, और इधर सऊदी अरब, SA। ठीक, अब बताइए, ठीक है, क्या कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन कि इराक की सीमा किस के साथ नहीं लगती, जो जॉर्डन से लगती है, सीरिया हमने यहाँ बता दिया लगती है, टर्की से लगती है, लेबनान से नहीं लगती। तो ऑप्शन नंबर डी, 60वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए इसका डी ऑप्शन लगा लीजिएगा 60वें का। 61वें पाते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है। निम्नलिखित इन 4 कंट्री दिए गए हैं, इनमें से सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत की सबसे ज़्यादा भूमि पर कहाँ पर खेती की जाती है, USA में कि भारत में, चीन में कि कनाडा में। 61वें क्वेश्चन का अब बताइए फ्रेंड, सही आंसर क्या होगा। देश की कुल भूमि के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत जो होता है 46 ठीक 48% में। इसके बाद अमेरिका का है 40, और पूर्वी सोवियत का 27। ठीक, तो ये कौन सा देश है, अपना भारत देश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, भारत देश में अपने 46 कुल भूमि का 46.48% भूमि पर खेती की जाती है, कुल भूमि का। ठीक, मुख्य भूमि जितनी भी है 46.48% भाग पर खेती की जाती है। जबकि USA में, अगर USA की बात की जाए तो USA में कितनी की भाग की जाती है, 40% भाग पर, उसकी कुल भूमि के 40% भाग पर हैं। और रूस की बात की जाए तो वहाँ पे रूस पे 27.4% भाग पर। ठीक, तो ये हो गया आपका भारत का होगा। ठीक है, अब 61 बाद 62 पाते हैं, फटाफट देख लीजिए। 62 क्या कह रहा है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती। पुडुचेरी की सीमा, ये संघ राज्य क्षेत्र है पुडुचेरी, इसकी सीमा किसके साथ नहीं लगती है। 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला। ठीक है, अब बताइए 62वां का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कर्नाटका, देखिए माहे जो है वो केरल में पड़ता है। ठीक, माहे जो है वो केरल में पड़ता है। यनम जो है आंध्रा में पड़ता है, यनम जो है आंध्रा में पड़ता है, आंध्र प्रदेश। ठीक, कराईकल जो है तमिलनाडु में पड़ता है, कराईकल जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु। ठीक, अब उसके बाद बचता है पुडुचेरी, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक, तो अब क्या कह रहा है ये, पुडुचेरी के 4 क्षेत्र हैं जो 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। जैसे अब माहे केरल में हो गया, ये पुडुचेरी के 4 क्षेत्र, एक माहे केरल में राज्य में हो गया, यनम आंध्रा में हो गया, कराईकल तमिलनाडु में, पुडुचेरी तमिलनाडु में। ठीक, तो संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती, कर्नाटक के साथ, ये तमिलनाडु, आंध्रा, केरला। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। केरला को लगेगी, आंध्रा में लगेगी, तमिलनाडु में लगेगी, या तमिलनाडु में लगेगी, यानी कि कर्नाटक के साथ नहीं लगेगी। ऑप्शन नंबर, ठीक, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, कर्नाटक में नहीं लगेगी। चलिए, संघ राज्य पुडुचेरी की सीमा कर्नाटक के साथ नहीं लगेगी। ठीक, चलिए 63वें पे आती है, फटाफट देखिए। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, विजयवाड़ा जो शहर है किस नदी किनारे, कावेरी, कृष्णा, महानदी, ताप्ती। तो 63वें क्वेश्चन सही आंसर लगा लिए। विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे। ठीक, तो 63 का बी ऑप्शन लगाइए।
63 का बी ऑप्शन, कृष्णा नदी किनारे स्थित है विजयवाड़ा। ठीक, चलिए अब इसके बाद 64वें पे आते हैं। 64 पे तो फटाफट देख लीजिए। 54 क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी देखिए। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, औरंगजेब को? हाँ, तो 64वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। अकबर एक महान शासक था और उसकी संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। ठीक, अकबर, तो उसे प्रबुद्ध निरंकुश, अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, यानी कि अकबर जो संपूर्ण सत्ता, एकदम पूरी पूरी सत्ता का स्रोत, सत्ता का पावर अपने पास रखा हुआ था, प्रबुद्ध निरंकुश उसे ही कहा जाता है, अकबर को। ठीक, 64वें का सी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक, अब उसके बाद 65वें पे आते हैं। 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखिए। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? पुरंदर में, रायगढ़ में, सलहार में या शिवनेर में? तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में, ठीक है, शिवाजी ने मुगलों को 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। सलहार का युद्ध, हाँ, सलहार के युद्ध में हराया था। ठीक, 1659 में। ठीक है, 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 1669 ईस्वी, 74 ईस्वी में। ठीक, छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ठीक, 1674 ईस्वी में। ठीक है, तो सलहार के युद्ध में हराया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। 65 का सी ऑप्शन लगाइए। 66 पे आते हैं। अच्छा, 66 कह रहा है डचों को बंगाल में निम्न से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों को बंगाल में सबसे पहले कौन सा कारखाना स्थापित करने को मिला था? पिपली एक गांव है। डचों को बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित हुई थी। 1627 में। 66 क्वेश्चन का चिंसुरा, बुंदेला, हुगली। चिंसुरा, बुंदेला, हुगली, बंदेर। 66 क्वेश्चन का तो ये हो जाएगा चिंसुरा। तो ये थोड़ा सा डाउट में रखिए फ्रेंड, इसको हम फिर से करेक्ट करेंगे, इसका सही आंसर कन्फ्यूजन है थोड़ी। ठीक, चलिए 67 पे आते हैं। 67 पे आते हैं फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए। 67 क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत की विधायिका को द्विसदनी बनाया गया। पहला द्विसदनी प्रथम बार बनाया गया कब? भारत शासन अधिनियम 61 में, 1861 में, शासन अधिनियम 1892 में, भारत शासन अधिनियम 1915 में, भारत शासन अधिनियम 1919 में। ठीक है, तो 67 यानी 67 क्वेश्चन का भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा राज्य की विधायिका को द्विसदनी बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा लीजिए। ठीक है, 67 का डी ऑप्शन। चलिए 68 पे आते हैं। पंचायत के सदस्य होते हैं क्या? जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत होते हैं, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता गणों द्वारा होते हैं, स्थानीय शासन के मंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट होते हैं, या फिर खंड विकास नीति द्वारा नाम निर्दिष्ट होते हैं। ठीक है, 68वें क्वेश्चन का पंचायत राज से संबंधित विशेष प्रावधान 73वें संविधान संशोधन द्वारा निर्दिष्ट है, जिसमें अंतर्गत विभिन्न प्रावधान शासन संबंधी दिए गए। इसके सदस्यों का निर्वाचन संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा होता है, जैसे विधानसभा और लोकसभा का होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वहाँ संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता गण द्वारा। ठीक, बी ऑप्शन। चलिए 69वें पे आते हैं। 69 देखते हैं फटाक से क्या है, भारत का कौन सा शहर पूर्व का एथेंस कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कोच्चि, इलाहाबाद, पटना और एक ऑप्शन और देख लीजिए, मदुरई। पूर्व का एथेंस कहलाता है भारत का कौन सा शहर? ठीक है, तो बताइए 69 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। मदुरई में स्थित है ऊंचे ऊंचे मंदिर, इसीलिए इसके पूर्व का एथेंस कहा जाता है। मदुरई, डी ऑप्शन। देखिए लगा भी ऑलरेडी, मदुरई। ठीक, डी ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए, ऊंचे ऊंचे मंदिरों के स्थित में मंदिर स्थित होने की वजह से इसको 68 69 हो गया। 70 पे आते हैं।
कहता है फिलिप वक्र। हाँ, फिलिप वक्र किन दो के बीच आपसी संबंधों को फिलिप वक्र जो है किन दो के बीच आपसी अपने संबंधों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो 69 के बाद ये 70th क्वेश्चन पे आप आइए और देखिए, इसमें बताइए इसमें क्या कुछ मांग और पूर्ति। ऑप्शन ए कह रहा कुछ मांग और पूर्ति। ऑप्शन बी कह रहा कुल बचत और निवेश। सी कह रहा बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दरों के बीच और मांग और ऋण की पूर्ति के लिए राशि। तो 70 क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में फिलिप वक्र के द्वारा बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के व्युत्पन्न यानी उसका रेसिप्रोकल, ठीक है, यानी मुद्रास्फीति के उत्पन्न के संबंधों को दर्शाया जाता है। ठीक, तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच, ठीक, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, मांग और ऋण की पूर्ति के लिए राशि। सी ऑप्शन होगा। चलिए 71 पे आते हैं। फटाफट देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है किसमें, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। तो राज्य की अगर स्टेट की कार्यपालिका शक्तियाँ मुख्यमंत्री में निहित है। ठीक है, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो 71 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 71 क्वेश्चन के अरे हाँ देखिए, थोड़ी सी यहाँ कन्फ्यूजन हो गई है। राज्य की कार्यपालिका संख्या जिस तरह केंद्र की कार्यपालिका संख्या किसमें निहित होती हैं, राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति इसमें उसका सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, उसी के जरिए शासन राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन करता है प्रधानमंत्री। इसी तरह स्टेट में राज्यपाल होता है। ठीक है, 71 का बी ऑप्शन, राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं क्योंकि राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन लगा लीजिए फिर। 71 का सी ऑप्शन। चलिए 72 पाते हैं, फटाफट देख लीजिए। 72 थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आज स्पीड नहीं बन पा रही है, अल्सर हो गया ना थोड़ा मुंह में, इसलिए प्रॉब्लम है। चलिए फ्रेंड, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जाता है कब, संसद के द्वारा विधि सम्मत, सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के आधार पर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जा रहा है। ठीक है, किस तरह से, संसद के प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के स्वविवेक द्वारा। संसद ने एक महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 72 क्वेश्चन का सही आंसर, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं इनको अगर दोष कदाचार साबित कदाचार अगर हो जाता है तो माध्यम संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, संसद में प्रस्ताव पारित करते हैं और राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो संसद प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा सी ऑप्शन इसका लगा लीजिए। 73 पाते हैं फटाफट। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति की आयु कितनी है, 62 है, 65 है, सर्वोच्च न्यायालय की 65 और 62। ठीक है, 73वें का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 है और उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति के न्यायाधीशों की आयु 62 है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में 62 65 है, 65 60 है, 65 वर्ग दोनों के लिए है, 65 63 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 62। जो 65 है 65 ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है, जो 62 है हाँ ये हाई कोर्ट के लिए है। ठीक, इतने वर्ष में ये रिटायर होंगे, इतने वर्ष में ये रिटायर होंगे। ठीक, 63 का ए ऑप्शन। ठीक, सॉरी 63 कर रहे हैं। ठीक, 74 पे आते हैं, फटाफट देखिए 74 क्या कर रहा है। 74 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है आप बताइए। सॉरी फ्रेंड, थोड़ी तबीयत सही नहीं चली। 74 क्वेश्चन कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सबसे मुख्य विशेषता होती है निजी स्वामित्व होता है, एक व्यक्ति का अपनी कंपनी पर स्वामित्व होता है। ठीक है, निजी स्वामित्व होता है, इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की संभावना नहीं रहती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण डिमांड और सप्लाई यानी पूर्ति और मांग के द्वारा निर्धारित होती है। समझ रहे हैं, ये चक्कर होता है। सार्वजनिक स्वामित्व होता है नहीं होता है, नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, निजी स्वामित्व होता है, एकदम सही, इसका डी ऑप्शन होगा। 74 का डी ऑप्शन।
चलिए अब 75 पे आते हैं। निम्न में से कौन भारत का जुड़वा शहर नहीं है? भारत का जुड़वा शहर निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है कटक भुवनेश्वर, हुबली धारवाड़, त्रिशूर तथा थिरुवरा और अहमदाबाद तथा गांधीनगर। ठीक है, कौन सा जुड़वा शहर इसमें नहीं है? तो कटक और भुवनेश्वर जो कि हुबली में पड़ता है। ठीक है, सॉरी उड़ीसा में पड़ता है। कटक और भुवनेश्वर जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा में पड़ता है। ठीक, हुबली और धारवाड़ कर्नाटक में पड़ता है। ये कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक। ठीक, और अहमदाबाद और गांधीनगर गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद और गांधीनगर गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ठीक। और त्रिशूर और थिरुवल्ला गांधीनगर गुजरात में, अहमदाबाद तथा गांधीनगर गुजरात को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी को अहमदाबाद और गुजरात, अहमदाबाद और गांधीनगर, इसी यानी डी ऑप्शन को ही जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अहमदाबाद तथा गांधीनगर को। तो 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन लगा दीजिए इसका। ठीक, 75 का डी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब 75 यानी 76 से हमें नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट कराएंगे हम आपको 76 क्वेश्चन से। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और स्पीड इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि अल्सर है मुंह में, इसलिए प्रॉब्लम हो रही। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, 76 क्वेश्चन से आपको वहाँ पे कंप्लीट करा दीजिएगा फुल 2017 के पेपर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय